एक और अल्ट्रासाउंड होता है जो बड़ी जरूरी है, जिसके लिए कहते हैं वो भी 8 हफ्ते में नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगर पेन नहीं है, स्पॉटिंग नहीं है, तो 11 हफ्ते का अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी है। 8 हफ्ते का अल्ट्रासाउंड है, लोकेशन ऑफ द सैक, डेटिंग स्कैन 11 हफ्ते उसके अंदर अंदर किया जाएगा। तो उसके लिए सबसे जरूरी है, वो ये जरूरी है नक्कल ट्रांसपेरेंसी। आजकल हमारी ख्वातीन माशाल्लाह पढ़ी लिखी ख्वातीन है, वो अपना ओरिएंटेड होती हैं कि मैंने कैरियर बनाना है, मैंने एजुकेशन हासिल करनी है, मैंने ये करना है, वो करना है, मैंने नहीं बच्चा बनाना है, मैं अब ये करूंगी, मैं पढ़ रही हूँ, मैं अपना कैरियर बना रही हूँ, नो डाउट अब स्ट्रगल कर रही है। लेकिन मेरी फिर भी एडवाइस है, द बेस्ट एज इज जो एज है उसके शादी के बाद, डोंट स्टॉप योर चिल्ड्रन। उसमें रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ जाता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी उम्र 30 से ऊपर होगी, 35 नजदीक होगी और आप प्रेग्नेंट हो रही हैं, तो रिस्क ऑफ मंगोल भी बढ़ जाएगा। प्लीज याद रखिए, जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अगर आपकी कजन मैरिज है, अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, खामद की हिस्ट्री में पहले बच्चा डाउन सिंड्रोम पैदा हुआ था और आपकी उम्र बढ़ गई है, तो प्लीज माइंड इट, आपका भी रिस्क होता है। उसको तशखीस करने के लिए आज 11 हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी है। उसकी बच्चे की नेप ऑफ द नेक देखनी होती है, इसे हम कहते हैं नक्कल ट्रांसपेरेंसी। वो नक्कल ट्रांस देखेंगे, अगर अपनी लिमिट के अंदर आ रही है, लेस देन 3 मिलीमीटर, लेस देन 4 मिलीमीटर आ रही है, तो दैट मीन्स द बेबी डज नॉट हैव साइंस ऑफ डाउन सिंड्रोम। बट दिस डज नॉट मीन 100%। प्लीज ये भी सुन ले कि मैंने कह दिया नहीं जी नक्कल ट्रांस ठीक है, तो आई कैन गारंटी यू अप टू 93%। आई कैन नॉट गारंटी यू अबाउट 100% अनलेस अंटिल द बेबी इज स्लाइटली बिगर। 14 हफ्ते पे तो उसके बाकी फीचर, नेजल बोन देखी जाएगी, उसकी ये ह्यूमरस देखी जाएगी, उसका स्टमक देखा जाएगा, उसका हार्ट देखा जाएगा, उसकी किडनी देखे जाएंगे। वो सॉफ्ट मार्कर्स होते हैं, एज यू एड ऑन सॉफ्ट मार्कर्स तो उसकी ज्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। यहाँ अगर रिस्क फैक्टर है, जी पहले बच्चा डाउन सिंड्रोम था, या मेरी कजन का बच्चा था, या मेरी बहन का बच्चा था, या मेरे खान, तो उसके लिए फिर कोरियोनिक विलिस सैंपलिंग की जाती है। वो भी 11 हफ्ते पे की जाती है कि जो ओवल डेवलप हो रही है उससे हम टिश्यू लेते हैं, उस टिश्यू का एनालिसिस किया जाता है और फिर वहां पे कंफर्म होता है कि ये डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है। अगर वहां पे आ गया डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम हो तो दैट मींस कि बेबी को है। आपने उसके बाद फैसला करने कि मैंने इस बेबी के साथ क्या ट्रीटमेंट करना। दैट इज द चॉइस ऑफ द मदर एंड द फैमिली, बट एटलीस्ट यू नो द डायग्नोसिस। आगे एक और आपसे बात करना चाहता हूँ, Why should we have this ultrasound at 11 weeks or so? Very important. इसलिए 11 weeks पे कि let me tell you, अगर ये आज मैं तशख़ीस बता रहा हूँ, 11 weeks के अंदर बच्चों के अंदर अनोमलीज शुरू हो जाती हैं। अनोमलीज मीन्स कंजेनिटल डिफेक्ट आना शुरू हो गए, और सबसे लीथल, सबसे जो नॉन कंपैटिबल है, जो बच्चा नहीं वायबल हो सकता, उसका यहाँ सर से, इस जगह से, माथे से ऊपर सर की हड्डी नहीं बनती, हड्डी नहीं बनती, अंदर दिमाग नहीं बनता, तो उसका यहाँ से ऊपर से आई ग्लोब बड़े नजर आते हैं, ऊपर स्कैल्प नहीं बनती, हड्डी नहीं बनती। ये बच्चा 100% इनकम्पैटिबल है। पैदा तो हो जाएगा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर बहुत सारे फोरम पे डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं जरूर बताना चाहता हूँ दिस इज 100% इनकम्पैटिबल विद लाइफ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 11 हफ्ते पहले अल्ट्रासाउंड कराना है। अगर आज आपने डायग्नोज नहीं किया, बाद में जाके जो अगला स्कैन कराना है 18 हफ्ते पे या 20 हफ्ते पे कराया, तो उस वक्त ये औरत का बच्चा इतना बड़ा हो गया होगा कि आज तो 11 हफ्ते पे उसको अगर डीएनसी करने पड़ेगी तो आराम से बच्चा निकाल लीजिएगा, तो शी विल बी ऑलराइट। बट इफ यू डोंट डायग्नोज इट, यू डोंट गेट द अल्ट्रासाउंड एंड आई मिस इट, अगर आपने क्या भी हुआ तो किसी ऐसे का हुआ जहाँ मिस कर दिया हुआ है, और खुदा न खासा उसके बच्चे की सर भी नहीं बना, उसका दिमाग भी नहीं बना, तो आप मुझे बताइए, आप चल सकते हैं बगैर दिमाग के? आप वॉक कर सकते हैं जिंदगी में? आपकी हड्डी नहीं बनी, तो दिस इज ए रियलिटी ऑन द अर्थ। आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका सर कट गया, तो विल यू ब्रीथ? यू विल ब्रीथ फॉर अ शॉर्ट टाइम, आफ्टर दैट यू हैव टू डाई। सेम इज द केस, जब बच्चा पैदा हो भी जाएगा तो 1-2 घंटे के बाद ये बच्चा फोत हो जाएगा। तो मैं आपको माइंड में क्लियर करना चाहता हूँ, साइंटिफिकली, मेडिकली, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वायबल चाइल्ड। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज अपने 11 हफ्ते डायग्नोज नहीं किया, उसकी डीएनसी नहीं कराई, और बच्चा चल रहा है, लेकिन बच्चे के साथ बच्चा चलता रहेगा। प्लीज लेट मी टेल यू, बच्चा ग्रो करेगा, लेकिन उसके साथ और भी, हम तो डूबे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। उससे जो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी, जब उसका सर नहीं बनेगा तो उसके बेबी का कंट्रोल्स खत्म हो जाएंगे, तो कंट्रोल खत्म हो जाएंगे तो वो बच्चा वॉमिट करेगा माँ के पेट में। ये सारी बातें मैं आपको साइंटिफिकली विजुलाइज देखने के बाद, तजर्बे के बाद, किताबों में लिखा हुआ पढ़े देखें, तो औरत का पेट बड़ा हो जाएगा। वो 20 हफ्ते की बजाय 30 हफ्ते का आएगा। शी विल हैव डिफिकल्टी इन सिटिंग, शी विल हैव डिफिकल्टी इन लाइंग, शी विल हैव डिफिकल्टी इन स्लीपिंग। वो जब चलेगी तो उसका पेट बड़ा हो जाएगा। उससे औरत को क्या नुकसान होगा? औरत को ब्लड प्रेशर हो जाएगा।
प्लीज आप दुनिया में बच्चा तो ला रहे हैं लेकिन उसकी माँ का भी डैमेज ना करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वो हमारी खातून कीमती है जो बच्चे बना रही है, वो और बना सकती है। और दूसरी बात जो बड़ी सीरियस इशू में बता रहा हूँ, अगर आप बाई चांस उसका पेट देखते हैं खातून का बड़ा हो गया है, अच्छा इसको 6 महीने होते, एक तो मसाइल फैमिली शुरू हो जाएंगे। अच्छा तो पेट को बड़ा है, कहते 4 महीने शादी नो 5 महीने शादी नो तो 8 महीने पेट हो गया है, चेक करो। अनफॉर्चुनेटली मैं ये वो बातें बता रहा हूँ जो हमारे गांव में, इवन शहरों के पैरवी में भी ये बड़ी कॉमन सोच जाती है। तो प्लीज अपनी औरत को भी, सास को भी, ससुर को भी अपनी सोच को बदलना चाहिए। उस औरत का कसूर नहीं है, उसका अल्ट्रासाउंड कराएं। जब आप उसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो पता चलेगा कि इसका तो सर ही नहीं है, यहाँ से ऊपर सर ही नहीं बना, दिमाग नहीं बना, तो वो बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव होगा और उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा, तो पानी करेगा, वॉमिट करेगा, तो माँ के पेट में पानी बहुत बढ़ जाएगा। उसका नुकसान क्या है? आज 18 हफ्ते पे या 20 हफ्ते पे कहते हैं जो भी जाके डीएनसी करा के डॉक्टर का तो भी चल सकता। तो प्लीज लेट मी टेल यू, उसकी डीएनसी मुश्किल हो जाएगी। जितनी मेरी कोलीग गाना का सुनते हैं सारे मेरे साथ शेयर करेंगी, दे आर ऑन बोर्ड विद मी कि उसकी डिफिकल्ट। फिर क्या करेंगे? उसकी यूट्रस को सुराख करेंगे, जैसे अपना हिस्टेक्टोमी करेंगे, जैसे सी सेक्शन करते हैं, उस सुराख करके भी बच्चे को निकाला जाएगा। तो आपने नुकसान किया कि नहीं किया उस खातून का? उसकी यूट्रस को भी आपने डैमेज किया, उसकी वॉल को पतला किया, उसका ऑपरेशन किया, उसका अस्पताल में दाखिल किया, उसको सर्जिकल ट्रामा दिया, उसको अपना फाइनेंशियल ट्रामा दिया और उसको बेड रेस्ट की जरूरत पड़ जाएगी। कल को बच्चा बनेगा तो उसकी दीवार कमजोर हो जाएगी। इसलिए 11 हफ्ते पे अगर आपने इसका अल्ट्रासाउंड करा लिया है और ये कंफर्म हो गया कि एनेनकेफेली है, इसका दिमाग नहीं बना हुआ, इसकी हड्डियां नहीं बनी हुई और बच्चा वो कंपैटिबल लाइफ नहीं है, तो आज वो ट्रीटमेंट हो सकता है। अदरवाइज जब 20 हफ्ते पे या 25 हफ्ते पे जैसे रूटीन में ऑपरेशन कराने के हैं तो ये इश्यूज खातून के साथ 90% होंगे। नॉर्मल डिलीवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 11 हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड कराने का ये एडवांटेज है कि आप बच्चे के पार्ट्स मुकम्मल है कि नहीं है, और उसमें खास तौर पे जैसे मैंने कहा डाउन सिंड्रोम की ये लाइन दे सकते हैं और बच्चे का सर बना कि नहीं बना, जिसको एनेनकेफेली कहते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2 चीजें और मैं बताना चाहता हूँ जो शेयर कर 11 हफ्ते से पहले क्यों जरूरी है। एक तो 8 हफ्ते पे डेटिंग स्कैन हो गया, 11 हफ्ते पे ये चीजें होगी जिसके अंदर नॉर्मली देख ली आपने, उसकी डाउन सिंड्रोम देख लिया। 2 पॉइंट्स और बड़े जरूरी हैं। अगर इस वक्त प्लेसेंटा बन गया होता है तो अगर बच्चे खातून की पहले हिस्ट्री में थे सी सेक्शन, तो आज से ये देख लें कि प्रेगनेंसी तो ऊपर है, क्या इसका प्लेसेंटा नीचे तो नहीं है वो। तो आज देख सके आवर इसकी कहाँ लोकेशन होता है कि आपने उस खातून को एडवाइस करना है कि बीबी आपको रेस्ट की जरूरत है या नहीं है, शी कैन वर्क एज ए नॉर्मल, और रिस्क फैक्टर है कि नहीं कि इसको प्लेसेंटा या आवर नीचे आ रही, ये भी आज देखी जा सकती है। तीसरी एक और जो बड़ी जरूरी बात है मैं कहना चाहूँ कि बच्चे की दानिश का मुंह, जिसको हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कहते हैं, अगर प्रीवियस लड़की का खातून का फर्ज किया 12 हफ्ते पे या 16 हफ्ते पे एबॉर्शन हो गया, एक दफा एबॉर्शन हो गया, खुद ही खुद गिर गया बच्चा, 16 दोबारा गिर गया, तो आज की डेट में बता सकते हैं क्या इसके बच्चेदानी का मुंह कॉम्पिटेंट है, प्रॉपरली क्लोज्ड है, थ्रेट टू बेबी को बाहर होने नहीं है। क्योंकि जिस खातून का एक दफा 12 हफ्ते 16 हफ्ते पे प्रेगनेंसी जाया हुई है विदाउट रीजन, तो उसमें सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस बहुत बड़ा फैक्टर है। तो दोबारा है कि नहीं है, उसके लिए बेस्ट है कि उसका अल्ट्रासाउंड कर लिया जाए, और टीवीएस इज स्टिल ए बेटर ऑप्शन फॉर थर्ड। एक और जो मैं लास्ट करना चाह रहा हूँ, 8 हफ्ते के अल्ट्रासाउंड की बात रह गई थी कि आपने 8 हफ्ते पे या 6 हफ्ते अल्ट्रासाउंड करना है। तो ये देखना है कि ये जो बेबी था जो यूट्रस में आया था, ये नॉर्मल है या मिस हो चुका है या जाया हो चुका है। कि क्योंकि 8 हफ्ते की बेबी का साइज होता है वो इतना बड़ा होता है कि उसकी हार्ट बीट 100% नजर आ जाती है। तो टीवीएस करेंगे, अगर टीवीएस पे आपको बेबी का साइज 5 से 8 मिलीमीटर से बड़ा आ गया है, 1 सेंटीमीटर छोटा नजर आ गया है, तो मैं श्योर करना चाहता हूँ कि टीवीएस पर नजर आते हैं। लेकिन अगर खातून को स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ये देखना कि क्या ये बेबी वायबल है या नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन शी हैज अ स्पॉटिंग और ब्लीडिंग हो रही है, तो उसका अल्ट्रासाउंड करके ये देखा जा सकता है कि क्या ये बेबी वायबल है, चल रहा है, हार्ट बीट है कि नहीं है, या मिस हो चुका है या ज़ाया हो चुका है, ताकि इसकी फर्दर मैनेजमेंट की जा सके। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि पहली अल्ट्रासाउंड में या 11 हफ्ते से पहले ये चीज़ें सारी देखनी चाहिए। ये अगर देख लेंगे तो आपको डेटिंग स्कैन भी हो गया, आपको डेट ऑफ कन्फाइनमेंट डिलीवरी पता चल गई, आपको बच्चे की शक्ल अज़ाब पता चल गया। तो दूसरा अल्ट्रासाउंड जो होना चाहिए वो तकरीबन 18 हफ्ते का होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं एनॉमली स्कैन। तो इंशाल्लाह अगले मुलाकात पे हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि 18 हफ्ते में क्यों होना है और क्या देखना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।